हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया प्रॉब्लम देखेंगे जो है फ्लिप। ये एक्चुअली 2 पॉइंटर का प्रॉब्लम है। तो इन लोगों ने पता नहीं है अरेज में क्यों डाल रखा है, बट एनीवे अब है तो सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सो हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें कैरेक्टर 0 या 1 है। क्योंकि ये बाइनरी है तो उसमें 0 या 1 ही होंगे। और हमें क्या करना है कि एक रेंज ढूंढनी है L से R तक, जो क्या करता है उस रेंज में जो भी कैरेक्टर्स है उनको फ्लिप कर देगा। यानी जो 0 से वो 1 बन जाएगा और जो 1 से वो 0 बन जाएंगे। और हमें ये एल और आर ऐसे सेट करना है कि जो अपना पुराना स्ट्रिंग है उसमें ये रेंज अपन जब डालें तो वो जब फ्लिप हो तो नंबर ऑफ वंस जो हो वो मैक्सिमम हो। और अगर ऐसा नहीं है और अपन चाहते हैं कि कोई फ्लिप ना हो तो उस केस में हम एक एम्प्टी एरर रिटर्न करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे और एक कंडीशन है, पहले वो भी देख लेते हैं। ये क्या है कि जो लेक्सिकोग्राफिकली एल और आर स्मॉल होने चाहिए। तो मान लो ऐसा मल्टीपल आंसर्स है, एक रेंज हो गया 1 से 4 तक, दूसरा रेंज हो गया 5 से 7 तक। तो उस केस में आपको 1 से 4 रिटर्न करना है और 5 से 7 नहीं रिटर्न करना है। अगर ये क्लियर है तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हम इस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझें। तो ये अपने नोट्स पे आ गया और यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ 0 को फ्लिप करते हैं तो क्या होता है। तो अपना रिजल्ट क्या होगा, पहले 1,1 होगा और ये क्या बन जाएगा 1 1 0। मान लो अगर हम 0 से लेके 1 तक दोनों को फ्लिप करते हैं तो अपना रिजल्ट बन जाएगा 1 0 0। अब इसमें तो 1 कम हो गया तो बहुत ही बुरा आइडिया है करना। और अगर अपन ये पूरे रेंज को फ्लिप करते तो क्या होगा, तो वो बन जाएगा 1 0 1। तो इस केस में अपना एल और आर क्या था 1 और 3। ये देख रहे हो, ये सॉर्ट ऑफ ये इंडेक्स +1 करना है हमें यहाँ पे, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अब ये देखो, इस केस में हमें 2 मिल रहे हैं, इस केस में हमें 2 मिल रहे हैं। तो लेक्सियोग्राफिकली कौन छोटा है, तो यहाँ पे ये दोनों 1 तो मैच कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो 3 है वो इससे बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसको रिटर्न करना है क्योंकि ये लेक्सियोग्राफिकली इस आंसर से बड़ा है। अच्छा, और आंसर तो अपन एक्सप्लोर ही नहीं करें, वो भी देख लेते हैं एक बार, है ना। केवल 1 को फ्लिप करना, इससे बुरा आइडिया दुनिया में कभी नहीं हो सकता है, तो ये तो कभी नहीं करेंगे अपन। अब क्या और पॉसिबल है कि 1 से 0 के रेंज से फ्लिप कर दो, तो उससे हमें क्या मिलेगा 0 0 1। तो ये भी बुरा आंसर है। और ऐसे ही आखिर में हमें मिलेगा एक, सिर्फ 0 को फ्लिप करो तो वहाँ पे हमें मिल जाएगा 0 1 1। तो इस केस में अपना एल और आर कितना होगा 2 और 3। तो ये भी इससे तो बुरा ही है ना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों छोटे हैं इससे। तो अपना आंसर फाइनली क्या होगा 1। तो अपन देखते हैं कि क्या यही आंसर है। तो आप देखिए एक्सपेक्टेड आंसर है ये। और इस केस में देखिए हमें कुछ भी फ्लिप नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी 1 1 1 है। तो अगर हम कुछ भी टच करेंगे तो वो इससे तो कम ही कर देगा। तो यहाँ पे अपने 0 रिटर्न किया है। तो अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो एक काम करते हैं, इसका अप्रोच देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इनिशियली हम कहाँ पे खड़े हैं वो देखते हैं। वो यहाँ पे है। और हम ये देखते हैं कि अगर ये 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना 0 का एक प्रॉफिट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, 0 प्रॉफिट, ठीक है। ये 0 प्रॉफिट नहीं है, ये 0 प्रॉफिट नंबर ऑफ जीरोस का प्रॉफिट है। तो देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा होगा। तो अगर मैं इसको फ्लिप करूं तो अपना नंबर ऑफ जीरोस कितने बढ़ जाएंगे, वो हो जाएगा 1। और मैं यहाँ पे एक लेफ्ट और राइट नाम का भी वेरिएबल रखता हूँ जो ट्रैक करेगा क्या रेंज में हम फ्लिप कर रहे हैं। और एक मैक्स ट्रैकर जो अपने फाइनल रिजल्ट को क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे हम, हमारा लेफ्ट क्या है, तो हमारा लेफ्ट यहाँ पे 1 है। अपना राइट क्या है, यहाँ पे अपना राइट भी 1 ही है। एक काम करते हैं, अभी के लिए इसको 0 0 लिखते हैं, है ना, क्योंकि अपन इंडेक्स के फॉर्म में चलते हैं। बाद में लास्ट में जब रिटर्न करना होगा तब अपन इन दोनों को 1 से ऐड करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, लेफ्ट 0 है, राइट भी 0 है। अपना जब
ये रेंज रहेगा तो अपन को एक जीरो का प्रॉफिट हो रहा है। इनिशियली मैक्स तो जीरो था, अब वो वन बन गया है। और जो अपना रिजल्ट है, एक कैपिटल एल और कैपिटल आर भी रखते हैं, वहां पे अपन इन दोनों को डाल देंगे। अब अपन क्या करते हैं, राइट को और आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे एल जो है वो लेफ्ट को रिप्रेजेंट करता है और आर जो है वो राइट को रिप्रेजेंट करता है। तो अपना लेफ्ट के लिए मैं एक रेड कलर यूज करता हूँ और वो यहाँ मार्क कर रहा है, और अपना राइट जो है वो यहाँ आ गया है। तो इस केस में क्या होगा, तो इस रेंज को हम फ्लिप करेंगे तो देखो हमें एक्चुअली कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे वन मिला हुआ है। तो उससे क्या होगा कि देखो ये फ्लिप होगा तो हमें इससे एक जीरो का फायदा होगा, लेकिन जब ये फ्लिप होगा तो हमें एक वन का नुकसान हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट क्या है, जीरो। तो अभी अपना जीरो प्रॉफिट हो गया डाउन। ये कहाँ बन गया है, जीरो पे। तो भाई कोई फायदा नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब भी अपना जीरो प्रॉफिट इस तरीके से जीरो बन जाए, तो अपन इस केस में अपने इस वाले वैल्यू को, लेफ्ट को आगे शिफ्ट कर देंगे और यहाँ डाल देंगे, क्योंकि हमें पता है कि यार अब इसके आगे जाना अपने लिए फायदेमंद नहीं है, है ना। तो चलो ये तो सही है। एक चीज़ अपन कंफर्म करते हैं पहले कि ये लेक्सियोग्राफिकली में भी क्या प्रेफरेंस है। तो देखो इसमें प्रेफरेंस ये है कि अगर ए और सी बराबर हो, जैसे कि यहाँ पे दो पेयर है, ए और बी आंसर है और सी और डी आंसर है, तो अगर ए और सी बराबर हो तभी अपन बी और डी को चेक कर रहे हैं, वरना पहले अपन क्या चेक करें, ए और सी। तो अगर ये केस है तो अपने लिए ये करना नुकसानदायक है, क्योंकि मान लो अपना लेफ्ट यहीं पे रखते हैं अभी के लिए, और अपन राइट को आगे ले जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि अपना जीरो प्रॉफिट वापस से चेंज हो गया है ना। अब अपन फ्लिप करेंगे तो अपन को एक जीरो का फायदा होगा। तो इस केस में जो ये जो आंसर है, ये आंसर कितना है, जीरो से लेके टू तक। ये लेक्सिकोग्राफिकली अगर मेरा लेफ्ट यहाँ होता, यानी 2,2 उससे छोटा है, तो एक्चुअली ये आंसर मोर प्रेफर्ड है देन दिस आंसर। तो हमें ये चीज़ भी टेक केयर करनी है। तो इसके लिए हम क्या कंडीशन डालेंगे कि जब अपना जीरो प्रॉफिट जीरो से नीचे जाए तभी अपन अपने लेफ्ट को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अगर जीरो प्रॉफिट नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अपन उस रेंज को फ्लिप करेंगे, तो एक्चुअली अपना आंसर बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पे, अभी तो ये वन है, बट आपको अगर केस समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। हम लोग एक काम करते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो ये अपना अब नया एग्जाम्पल है, इसको अब देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वापस अपने लेफ्ट और राइट डालते हैं। तो पहले लेफ्ट और राइट सेम जगह पे होंगे, और यहाँ पे अपना जीरो प्रॉफिट कितना है, तो जीरो का प्रॉफिट है अपना यहाँ पे वन है। तो अपना एक काम करते हैं, वापस से स्टोर कर लेते हैं। अपना मैक्सिमम ये है, एल और आर कितना है यहाँ पे, जीरो और जीरो, एक छोटा एल और यहाँ पे छोटा आर है, जो फिलहाल जीरो और जीरो पे ही है। अब क्या करते हैं, राइट को शिफ्ट करते हैं। अपना जीरो प्रॉफिट जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको और आगे कर देंगे, तो अपना जीरो प्रॉफिट नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं लेफ्ट को यहीं रखूँ और अगर राइट को अगर वापस आगे बढ़ाऊँ, तो इस केस में क्या होगा, ये जो रेंज है ना, ये वाली पार्ट, ये पार्ट मेरा इंक्लूड करना मेरे लिए लॉसी डील है। अब ये लॉसी डील क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको सिर्फ हटा दूं और आगे फ्लिप करूं,
तो उस केस में मेरा जो ये काउंट है वो बेटर है, क्योंकि मुझे ये एक्स्ट्रा 2 1 फ्लिप नहीं करने पड़ रहे हैं, तो मैं उल्टा बच रहा हूँ। तो ये सॉर्ट ऑफ याद है कडेन एल्गोरिदम जो अपन ने कुछ टाइम पहले किया था उसके जैसा है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, जब भी ये नेगेटिव हो तो उस केस में अपने लेफ्ट को शिफ्ट कर देंगे आगे, वरना अगर ये जीरो है या फिर पॉजिटिव है तो अपन सिर्फ राइट को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलो, अगर ये क्लियर है तो एक काम करते हैं, जल्दी से ऐसा कोड लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ज़ीरो प्रॉफिट नाम का, जो ज़ीरो पे है। एक मैक्स ज़ीरो नाम का, जो अभी ज़ीरो पे ही होगा। एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक छोटा एल है, एक छोटा आर है, और ये सारे के सारे अभी ज़ीरो पे है। और अपन एक लूप चलाते हैं, वाइल आर इज लेस देन लेंथ ऑफ ए। अपन क्या कर रहे होंगे, इफ ए ऑफ आर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इस केस में तो अपना अच्छा है, तो ज़ीरो प्रॉफिट अपना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमें वन मिल जाता है तो उस केस में क्या होगा, आर अगर उसको इंक्लूड करा तो अपना उसको फ्लिप हो रहा है, तो अपना जीरो एक नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि वो वन जो है वो जीरो में कन्वर्ट हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, जीरो प्रॉफिट को एक कम कर देंगे। अब जब ये हो गया है तो अपन एक चीज़ देखते हैं कि अगर जो जीरो प्रॉफिट हमारे पास है, अगर वो बड़ा है मैक्सिमम से, तो अपन क्या बोलेंगे कि जो नया मैक्सिमम है उसको स्टोर करो। तो वो क्या है, जीरो प्रॉफिट है करंट वाला, जो लेफ्ट है वो करंट लेफ्ट के बराबर है, और जो आर है वो करंट आर के बराबर है। तो ये सब चीज़ें सॉर्ट हो गई। अब और एक चीज़ है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अगर जो अपना जीरो प्रॉफिट है वो लेस देन जीरो हो गया है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, अब क्या है, जीरो प्रॉफिट को जीरो कर दो, क्योंकि यार पीछे वाला पार्ट डिस्कार्ड करना चाहिए हमें, वही कडेन्स एल्गोरिदम जैसा, है ना। और उसके साथ साथ अपन ये बोलेंगे, जो अपना लेफ्ट वाला पार्ट है उसको आप क्या करो, बढ़ा दो, और जो करंट राइट वाली वैल्यू है उससे एक आगे कर दो। अब ये क्या है, सब कुछ सॉर्ट हो गया, और हर बार आप राइट को तो आगे बढ़ाओगे। अब इससे क्या होगा, हमेशा जब भी हमें नया मैक्सिमम मिलेगा, बराबर वाले केस में नहीं, वरना अगर बराबर हो गया तो फिर ये लेक्सियोग्राफिकली आंसर छोटा हमें मिल जाएगा, आई मीन बड़ा आंसर मिल जाएगा, तो वो इशू करेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्टली बढ़ा रखा है। और ये जीरो प्रॉफिट हमने जीरो क्यों नहीं रखा, जीरो क्यों, और ये जीरो प्रॉफिट हमने जीरो पे क्यों नहीं रोका था, क्योंकि अगर अपन इसको जीरो इक्वल टू या लेस करते तो फिर अपन के पास ये पॉसिबिलिटी थी कि ए और सी तो बराबर हो, ऐसे अगर पेयर मिले तो, लेकिन बी जो हो सकता है वो हमें बड़ा मिल सकता है, जो अपने लिए लेस फेवरेबल है। तो इसलिए हमने स्ट्रिक्टली लेस रखा है। तो एक काम करते हैं, इसको रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न में हम क्या करेंगे, कैपिटल एल प्लस वन एंड कैपिटल आर प्लस वन। बट उससे पहले और एक चीज़ थी, आप याद करिए, अगर कोई भी फेवरेबल रिजल्ट नहीं है अपने लिए, जैसा यहाँ पे था, तो अपन इस केस में क्या बोलेंगे, रिटर्न कुछ नहीं करना है ना, एम्प्टी वेक्टर करना है, आई मीन एम्प्टी एरे करना है। तो अपन क्या बोलेंगे, इफ मैक्स जीरो इक्वल्स टू जीरो, रिटर्न एन एम्प्टी एरे। इसको रन करते हैं। तो ये चल रहा है। और अब एक काम करते हैं, इसको सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम इनिशियली क्या करेंगे, एक इंटीजर डिफाइन करते हैं जो मैक्स ज़ीरो हो, और एक अपना ज़ीरो प्रॉफिट, तो ज़ीरो प्रॉफिट भी डिफाइन कर देते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग कैप इंटीजर्स डिफाइन करते हैं, जो है कैपिटल आर, कैपिटल एल एंड कैपिटल आर, और कैप स्मॉल एल और स्मॉल आर। अपन अब क्या करेंगे, एक वाइल लूप रन करेंगे, जहाँ पे जो स्मॉल आर है ये रन कर रहा होगा पूरे अरे में। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं कि क्या जो करंट वैल्यू है ए ऑफ आर में वो ज़ीरो के बराबर है। अगर वो ज़ीरो के बराबर है तो अपने लिए क्या है, वो तो बढ़िया है, फेवरेबल है, तो अपन ज़ीरो प्रॉफिट को बढ़ा देंगे एक से।
बट मान लो ऐसा नहीं है और वो 1 है, तो उस केस में क्या होगा, अगर अपना आर उसको कवर कर रहा है तो वो क्या उस 1 को क्या करेगा, फ्लिप करके 0 कर देगा। तो अपने लिए वो लॉस ही डील है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे जीरो प्रॉफिट को 1 घटा देंगे। अब ये तो हो गया जीरो प्रॉफिट कैसे चेंज करना है। अब अपन देखते हैं मैक्सिमम कैसे सेट करेंगे अपन। तो अगर जो अपना मैक्स 0 है वो छोटा है जीरो प्रॉफिट से, तो अपन इस केस में क्या करेंगे, अपने मैक्स प्रॉफिट को वापस रीसेट करेंगे, तो वो बन जाएगा जीरो प्रॉफिट। और जो अपना कैपिटल एल है वो करंट वाले एल को बराबर होगा, कैपिटल आर जो है वो अब करंट वाले आर के बराबर होगा। और नेक्स्ट चीज अपन ने क्या बात करी थी, अपने एल को रीसेट करने की, है ना। और वो अपन कब कर रहे थे, जब अपना जीरो प्रॉफिट नेगेटिव हो, तो अपन वो कंडीशन में लिख देते हैं इफ जीरो प्रॉफिट इज लेस देन जीरो। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, जीरो प्रॉफिट को जीरो करो, जो करंट एल है उसको आर प्लस वन कर दो। अब ये देखो हम लोग ये सब क्यों कर रहे थे, यहाँ पे इक्वल टू होने से क्या नुकसान होता कि लेक्सियोग्राफिकली हो सकता है कि आगे भी कोई आंसर हो और अपन को सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए। तो अपने पास अगर दो पॉसिबल पेयर है और अपन ने इक्वल टू में अपडेट करने के लिए बोल दिया, तो उससे क्या होगा, अगला कोई आंसर जो सेम नंबर दे रहा हो वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो पेयर होगा सी और डी वो इसमें आ जाएगा जो कि एक्चुअली बड़ा होगा। और जीरो प्रॉफिट में हमने इक्वल टू इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मान लो ए बी जो है अपने पास पहले से है, जहाँ पे जो लेफ्ट है अपना वो फिक्स ही रखें। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इक्वल टू होने के बाद आगे जाके वापस कभी ऐसा कंडीशन में मिले जहाँ पे मैक्सिमाइज हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, ये जो बी होगा वो इस नए वाले डी से छोटा होगा, लेकिन दोनों में जो मैक्सिमम वो तो सेम होगा। तो हम इस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए यहाँ पे लेस देन जीरो रख रहे हैं। अब अगर ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है तो अपन अपने वाइल लूप में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आर को इंक्रीमेंट करना, वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए आपने जीरो प्रॉफिट को सेट किया, मैक्स जीरो को अपडेट किया। जीरो प्रॉफिट जब अपने लिए नुकसान कर रहा है, याद करिए कडिन्स एल्गोरिथम, अकॉर्डिंगली अपने उसको अपडेट कर दिया। एंड देन अपने लूप को कंटिन्यू करने के लिए आर को तो अपडेट किया ही। अपन क्या देखेंगे कि इफ मैक्स जीरो जीरो के बराबर है, तो यानी अपने लिए कोई फेवरेबल रिजल्ट नहीं है। याद करिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जब 1 1 1 था तो अपन ने एम रिटर्न किया था, तो यहाँ पे अपन रिटर्न कर देंगे कुछ नहीं। अदरवाइज अपन क्या रिटर्न करेंगे, कैपिटल एल प्लस वन और कैपिटल आर प्लस वन। यहाँ पे देखिए मैंने सेकंड ये जो कर्ली ब्रेसेस में रिजल्ट सीधे सीधे लिख दिया क्योंकि अपना रिटर्न टाइप है वो वेक्टर है इंट का। तो वो क्या करेगा, अपने आप इसको ले लेगा और एज्यूम करेगा कि इस वैल्यू पे अपने रिजल्ट को इनिशियलाइज करना है। तो इस टाइप का आंसर चलता है। तो ये देखिए काम कर रहा है और ये सबमिट भी हो गया। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखिए। टेक्निकली 2 पॉइंटर का प्रॉब्लम है बट इसमें एक कडेन्स एल्गोरिथम का फ्लेवर भी है। तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बहुत एंजॉय करेंगे आप। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन विद अ न्यू प्रॉब्लम।